धीरज जी। आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो आज जैसा कि व्यायाम में हम लोग करेंगे अपने पेट के लिए यानी कि एब्स के लिए। तो इस प्रकार से जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। देखिए, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं वही हमारे परिवार हैं, यदि उन सब के साथ हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अपने जीवन में निखार ला ही रहे हैं, पर वे जो अपने हैं उनके भी जीवन में हम निखार लेके आ रहे हैं, तो ये समझिए कि ये हमारे परम सौभाग्य की बात है। कम से कम ईश्वर ने हमें ऐसी जिम्मेवारी दी है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता था, ब्रह्मचारी स्वयं के लिए नहीं होता है, राष्ट्र के लिए होता, समाज के लिए होता है। तो यहाँ पर कम से कम सवा घंटा का समय लगता है, स्नान करेंगे और फिर भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना करके निकल जाएंगे ध्वजारोहण करने के लिए। ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म कर्म मर्म मानकर हम लोग करते हैं ध्वजारोहण और अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं, क्योंकि जीवन का यही सार है। ध्वजारोहण करके हम लोग करते हैं प्राणायाम। तो इस प्रकार से प्राणायाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम का उच्चारण करके प्राणायाम यहीं पर समाप्त करते हैं। प्राणायाम करके हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हम अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। इसके बाद हम अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से पैर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लगाते हैं चक्रासन, फिर लगाते हैं मयूरासन। एल्बो लीवर के साथ स्ट्रेचिंग यहाँ पर पूरी हुई। चलिए आइए साधारण सपाट लगाते हैं। आइए स्थिति में मैक्सिमम लगाएंगे। चलिए शुरू। पूरा ऊपर आएंगे। चलिए आइए कुंभक सपाट लगाते हैं। एक गहरी सांस लेंगे। चलिए आइए इसका पूरा पुशअप लगाते हैं। आइए स्थिति है। चलिए शुरू। ऊपर खींचेंगे शरीर के पूरा। चलिए आइए हिंदू दंड लगाते हैं। चलिए शुरू। चलिए आइए शरीर को बैलेंस किया जाए। एब्स के लिए व्यायाम करते हैं। चलिए शुरू। बचपन में कोई बैठा रहता था, बोले मत मारो, खूब मारते थे, इसे मारो। आइए चलिए आइए कमर के लिए सपाट लगाया जाए।
डायमंड में शरीर को स्ट्रेच करेंगे। कमर कुछ हम पूरा नीचे ले जाएंगे। आइए इसी सपाट को एक हाथ से लगाते हैं। चलिए शुरू। चलिए आइए डायमंड में हिंदू सपाट लगाते हैं। आ गए? चलिए शुरू। पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे। चलिए आइए डायमंड में पाई पुशअप लगाते हैं। चलिए शुरू। चलिए पावर पुशअप लगाते हैं, इसमें लगाएंगे सिंगल क्लैपिंग। चलिए शुरू। चलिए आइए लगाते हैं डबल क्लैपिंग पुशअप। चलिए आइए दंड लगाते हैं। चलिए शुरू। पचासी, तिरानवे, चौरानवे, निन्यानवे, 100, 10, 11, 12। चलिए श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं। आइए स्थिति में। यावर रामचंद्र की जय। चलिए शुरू। लगाइए 50, 5। चलिए आइए लगाते सपाटे। आइए। चलिए आइए दंड बैठक लगाते हैं। चलिए। क्रैब वॉक करके सुबह का व्यायाम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे बढ़कर श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 15 एवं 16। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थिर रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवित। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। धन्यवाद। आज का विषय है किसी से वार्तालाप कैसे किया जाए। तो गुरुजी, वाणी जो होती है हमारी गुण या अवगुण दोनों का प्रदर्शन करती है। अगर आप अच्छा किसी से व्यवहार करेंगे तो आप हमेशा सकारात्मक भाव से उससे मिलेंगे, उसकी भी सकारात्मक विचारों को ग्रहण करेंगे। किसी से जिस प्रकार से किसी के साथ अगर किसी के सामने बांस को एक बार बजाएंगे तो उसकी आवाज़ लोग नहीं पसंद करेंगे, बल्कि बांसुरी को बजाएंगे तो पसंद करेंगे। इसी तरीके से हमारी वाणी भी है। अगर हम उनसे मीठी वाणी में बात करते हैं तो वो खुद स्वयं अट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारे भी गुण को ऑब्जर्व करेंगे और ग्रहण भी करेंगे। इसलिए हमें जो है हमेशा मीठा बोलना चाहिए, दिखावा का नहीं बोलना चाहिए। छोटा हो या बड़ा हो, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, हमेशा अच्छी वाणी ही बोलनी चाहिए। धन्यवाद।
की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हमारे ईश्वरी बाड़ी सदस्य सब कार्य संपन्न करके गंगा स्नान करते हुए विवेक जी, धीरज जी और विजय जी, ये वैभव जी, धर्म प्रकाश जी, स्नान करिए, आनंद लीजिए। और गुरु जी हमारे धीरज जी फूलों को अपने पास लेके आते हुए विवेक जी